नमस्कार। मेरा नाम है विक्की सहरावत। फ्रेंड्स, जो हमारी लास्ट वीडियो का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो ये था कि जो 26/11 का अटैक हुआ था वो किस साल हुआ था, और इसका आंसर है 2008। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है कि जो गवर्नमेंट है दिल्ली की और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में एक टसल चल रहा है। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि एक बेंच जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली, PS नरसिम्हा, ये 5 जजेस की बेंच है। ये एक डिस्प्यूट को सुन रही है जिसमें सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं। ये दोनों ये चाहते हैं कि जो ट्रांसफ़र और जो ओवरऑल फंक्शनिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है वहाँ की जो सर्विसेज हैं उस पे किसका कंट्रोल होगा। तो जो मई 6 जो लास्ट साल था हमारा, उसमें जो 3 जजेस की बेंच थी जिसको हेड किया था जो हमारे CJ NV रमन्ना सर थे उन्होंने, तो उसमें ये इसको रेफ़र कर दिया था एक लार्जर बेंच पे, क्योंकि जो सेंटर था उसने ये एक अपील डाली, एप्लीकेशन डाली थी कि इसको एक लार्जर बेंच को रेफ़र कर दिया जाए, क्योंकि जो 3 जजेस की बेंच थी इसको डिसाइड करना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उस पे किसका कंट्रोल होगा और इसके लिए एक फर्दर एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। तो फिर क्या हुआ कि जो 27 अप्रैल 2022 को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रेफ़र करने के लिए बोला था कोर्ट को कि लार्जर बेंच को इसको रेफ़र कर दिया जाए, तो तब उस टाइम पे ये ज़रूरत थी कि जो पावर है ट्रांसफ़र और जो पोस्टिंग ऑफिसर्स की दिल्ली में वो किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इसको लार्जर बेंच को रेफ़र कर दिया जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो नेशनल कैपिटल है वो यानी कि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है और ये फेस ऑफ नेशन है, तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जो कोर्ट है वो उसने भी एग्री किया है कि जो स्कोप है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स का सेंटर और जो एनसीटी ऑफ दिल्ली का विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, उसको एक ऐसी प्रोनाउंसमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो आर्टिकल 145(3) है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को क्या गठित करना होगा। तो जो कोर्ट है उसने देखा है कि जो प्राइमरी कंटेंशन है वो है कि जो आर्टिकल 239AA क्लोज 3 सब क्लोज A कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसको लेकर ये सारी प्राइमरी कंटेंशन रही है। और जो ये आर्टिकल है 239AA क्लोज 3 सब क्लोज A, ये डील करता है जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली को। जो आर्टिकल 145(3) है वो डील करता है कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बनाया जाए जिसमें 5 जजेस हो कम से कम, और वहाँ उस पर्पस के लिए जो डिसाइड करेगा कि जिसमें एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि इसको इंटरप्रेट किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन को। जो केस है जो ये 3 जजेस बेंच से पहले जो के पास आया था, उससे पहले ये 2 जजों की बेंच के पास था। तो जो 2 जज की बेंच थी वहाँ पे एक ऐसा वर्डिक्ट दिया इन्होंने कि उसमें कि ऐसा स्प्लिट था कि वो जो कि एक जज ने कुछ और कहा और दूसरे जज ने कुछ और कहा। तो जो ये वर्डिक्ट आई थी ये सर्विसेज के इशू पे ही आई थी। तो इस जजमेंट में जो 2019 में आई थी, जो 2 जज बेंच थे उसमें थे AK सिकरी जस्टिस और जस्टिस अशोक भूषण। तो इन्होंने बहुत सारे इशूज़ पे भी क्या अपनी वर्डिक्ट दी थी, जैसे कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी पावर से रिलेटेड भी इन्होंने वर्डिक्ट दी थी। पर जो इनके पास जो इशू आया था कि जो सर्विसेज का कंट्रोल किसके पास रहना चाहिए, वहाँ पे इनकी जो रूलिंग थी वो बिल्कुल अलग थी दोनों की। तो 2017 में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ये बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए दिल्ली को जो एनसीटी है LG बाउंड नहीं है, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एड और एडवाइस पे वो बाउंड नहीं है हर मैटर पे। तो 2017 में क्या हुआ कि ये मैटर अपील में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था इंटरप्रिटेशन के लिए आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो 2018 में जो 5 जज की बेंच थी उसमें जो CJ दीपक मिश्रा और CJ और जस्टिस सिकरी, जस्टिस भूषण, जस्टिस AM खानविलकर और जो अभी फ़िलहाल हमारे CJ हैं चंद्रचूड़ सर, तो ये उसमें 5 जज की बेंच में जजेस थे जिन्होंने इंटरप्रेट किया था आर्टिकल 239AA को, जो स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है नेशनल कैपिटल के
रिलेटेड। तो इस कोर्ट ने ये एक ब्रॉड पैरामीटर को ले डाउन किया था जो कि गवर्नेंस ऑफ दिल्ली से रिलेटेड था। इसमें कोर्ट ने ये बात बोला था कि जो दिल्ली है उसको स्टेटस नहीं दिया जा सकता एक स्टेट का, और जो पावर है एलजी की उनको कर्टेल किया जा सकता है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है एलजी के पास, और उनको एक्ट करना होगा जो कि गवर्नमेंट के इलेक्टेड मेंबर्स हैं यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे। तो इन्होंने ये बोला था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ही एक्ट करना होगा। तो कोर्ट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था जो एलजी की जुरिडिक्शन थी उनको कि वो सिर्फ लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड ही मैटर्स में इन्वॉल्व रहेंगे, पर बाकी जो मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड नहीं, उनके लिए उनको डिपेंड रहना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर। तो जो 2019 है उसमें जो ये स्प्लिट वर्डिक्ट आई थी 2 जजेस बेंच की, तो उसके बाद इसको 3 जजेस की बेंच के पास भेज दिया था सीजीआई ने। तो जिसमें जस्टिस जो ये 2 जजेस की बेंच थी इसमें जो जस्टिस भूषण थे उन्होंने ये बोला था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके पास कोई पावर नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड, और जो जस्टिस सीकरी हैं उन्होंने ये बोला था कि जो ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हैं सेक्रेटरीज की, एचओडीज की, और जो बाकी ऑफिसर्स हैं जॉइंट सेक्रेटरी के स्केल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और उससे अबव वो पावर हैं वो किए जा सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, और जो फाइल होगी वो सीधा उनको ही सबमिट होगी। पर जो बाकी मैटर्स होंगे यानी कि उनके लिए जो फाइल होगी वो चीफ मिनिस्टर के थ्रू जाएगी एलजी सर को। तो जो 2019 की जो वर्डिक्ट थी इसमें इसने बाकी इश्यूज पे भी वर्डिक्ट दी थी, जैसे कि एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और बाकी कमीशन ऑफ इंक्वायरी की अपॉइंट के लिए भी। तो बाद में इसको एक 5 जजेस की जो बेंच थी उसको बाद में भेज दिया गया था। जो आर्टिकल 239AA है इसको इंसर्ट किया गया था 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा, और इसको दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया था। और ये सब किया गया था जो एस बालाकृष्ण कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशंस पर, और जिसको सेटअप किया था 1987 में, और जिसका काम ये था कि जो दिल्ली है, दिल्ली की एक डिमांड रही है कि उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, तो उसको देखने के लिए इसको गठित किया था। जो कि इसके जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 239AA के, इसमें जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा और जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, और जो एनसीटी है ये सिर्फ उन्हीं पे कानून, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसकी वो उन्हीं पे पावर, इसके पास पावर है लॉ बनाने की जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में है, जो सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं यूनियन टेरिटरीज पर। ये उन सब्जेक्ट पे कानून नहीं बना सकती जो कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि जो आर्टिकल 239AA है उसको किस अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।